हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रही हूँ, जो है कि भाई एमएससी में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल की नोटबुक सब बनवा देते हैं आपके पास रटी रटाई, अदरवाइज आपको चीज़ें कोई नहीं देती। ठीक है, वो डिटेल्स कोई भी नहीं शेयर करता है कि बच्चे प्रोसीजर क्या रहेगा। जब आप पहले दिन देने जाते हो तभी आपको वो पॉइंट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देने वाली हूँ इस क्लास में, तो आपके लिए ये क्लास यूज़फुल रहे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए, तो आपको भी थोड़ा सा फीडबैक मुझे दे देना चाहिए, क्योंकि वो मुझे भी मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको प्रैक्टिकल की नोटबुक की भी क्लासेस चाहिए तो वो अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आपका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशल टॉपिक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। दोनों की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी, जिससे हर एक बच्चा मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आता है प्रैक्टिकल्स में, वो आता है नोटबुक रेडी। ठीक है, मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, एंड तक देखना वाइवा वगैरह सब चीज़ें कैसे होती हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट बुक है नोटबुक रेडी। ठीक है, या देखो, आपने कुछ किया हो नहीं किया हो, सबसे पहला पॉइंट, जब आपके प्रैक्टिकल की डेट आ जाती है तो आपके पास आपकी जो नोटबुक है वो रेडी होनी चाहिए। क्योंकि अगर नोटबुक ही रेडी नहीं है तो आगे का प्रैक्टिकल कभी भी परफॉर्म नहीं होगा, कभी भी पॉइंट्स नहीं होंगे। बहुत बच्चे करते हैं कि कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं, या कुछ नोटबुक कुछ सब्जेक्ट की बना लेते हैं, कुछ की नहीं बनाते। वो आपको नहीं करना है। आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से लेके अपनी पास अपनी नोटबुक बनानी है, नीट एंड क्लीन। जितनी अच्छे से आपकी नोटबुक बनी होगी, मार्क्स उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। ठीक है, यस। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट जैसे आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना कैसे होता है। यानी कि क्या सच में ऐसा होता है कि आपने जो 20 से 30 प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं वो होते हैं? नहीं बच्चों, मैं बताती हूँ वन बाय वन स्टेप। ठीक है, देखो कुछ स्टेप्स में हम इसे चेंज करते हैं, सो दैट कि आपका माइंड क्लियर रहे कि मैम क्या करना है। स्टेप 1, आपको एक नोटबुक दी जाती है। ठीक है, यानी कि पेपर शीट। ठीक है, सेकंड, आपको 2 प्रोडक्ट दिए जाते हैं, प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 2। मोस्टली 2 ही दिए जाते हैं, या आप 3 भी समझ लो। कुछ कुछ कॉलेज में अगर कहीं ज़्यादा बच्चे हैं तो 3 दिए जाते हैं, अदरवाइज 2 दिए जाते हैं। ठीक है, या ठीक है, तो हम 2 का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझते हैं। 2 प्रोडक्ट दिए गए। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना होता है आपको, कि ये कोड वर्ड होता है। ठीक है, टीचर आपको कोड वर्ड बता देते हैं कि इवन नंबर में आपका कौन सा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल, इवन में आपका बेंजीन है। ठीक है, ऑड में आपका नैप्थलीन है, या बेंजीन है नैप्थलीन है। ये ऑप्शन के लिए कुछ कॉलेज वाले तो सब कुछ बता देते हैं कि भाई 1 नंबर में ये है और सेकंड नंबर में ये है। बट कुछ कॉलेज वाले आपको थोड़ा प्रैक्टिकल परफॉर्म कराने के लिए बोलते हैं कि आपको 2 प्रोडक्ट दिए गए हैं बच्चों, ऑड और इवन करके, एक में बेंजीन है एक में नैप्थलीन है। बट ये आपको सर्च करना है कौन से में बेंजीन है कौन से में नैप्थलीन। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 प्रैक्टिकल याद करने हैं। तो अभी आपको थर्ड पे क्या करना है, आपको अपनी जो आपकी नोटबुक है, जो कि आपके सामने पहले से जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, उसमें से आपको नैप्थलीन और बेंजीन की कुछ क्वालिटीज़ को याद कर लेना है। कुछ कॉलेज वाले तो आपको उस नोटबुक को आपके पास रहने देते हैं, तो आप उसी में से साथ के साथ पढ़ के लिख सकते हो। ठीक है, बट कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं कि आपको टाइम दे देते हैं, बच्चों 10 मिनट है, तुम या तो थोड़ा सा टिक मार्क करके लिख लो कि ये प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की है, ये नैप्थलीन की है। ठीक है, या खुद से याद कर लो, कुछ भी कर लो, तो 10 मिनट का टाइम आपको दे देंगे। इतनी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको बता देते, बट इतनी हेल्प हो जाती है रियलिटी में। ठीक है, और जो टीचर है वो हर एक बच्चे को नहीं बताते, जो क्लास में उनके फेवरेट होते हैं उन्हें बताते हैं। बट येस, वो जो आपके फेवरेट भी है क्लासमेट्स, वो आपको बता देते हैं कि ये है, तो दोनों प्रैक्टिकल याद कर लो। अब मान लो आपने बेंजीन किया। ठीक है, आपने बेंजीन का याद कर लिया कि भाई जो बेंजीन है, पहले तो वो एक कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, बेंजीन का आपने कलरलेस लिक्विड याद कर लिया। ठीक है, इसमें क्या हो, एक फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, देन ये वाटर में इंसॉल्युबल है, ये प्रॉपर्टीज तो है ना। अब आप क्या करोगे, ये तीनों प्रॉपर्टी आपने याद कर ली अपने माइंड से।
अब आप प्रोडक्ट नंबर 1 को लोगे, ठीक है। फिर इसके साथ ये तीनों प्रॉपर्टीज करोगे कि क्या ये कलरलेस है, क्या इसमें फ्रेग्रेंस है, क्या ये वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर तीनों चीज़ें हो जाती तो आपको पता चल गया प्रोडक्ट 1 आपका बेंजीन है, तो दूसरा वाला तो डायरेक्टली आपका नैप्थलीन ही होगा ना, है ना। एक सिर्फ एक के भी याद कर लोगे तो एक का आपको प्रॉपर्टीज पता चल गई है, तो आपको पता चल गया। अब मान लो प्रोडक्ट 1 की जो क्वांटिटीज है, जो क्वालिटी है, वो इस पे नहीं होती, तो आपको पता चल गया कि बेंजीन जो है उसकी प्रॉपर्टीज ये है, बट ये प्रोडक्ट नंबर 1 पे नहीं जा रही, तो आप प्रोडक्ट नंबर 2 पे ट्राई करोगे, ठीक है। 2 पे ट्राई करोगे, है ना। डेफिनेटली हम 2 पे ट्राई करेंगे ना, कि क्या पता ये वो है। अब जिसके साथ एक की क्वालिटीज भी मिल गई तो आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट नंबर 1 का नाम आपको पता चल गया। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नोइंग आफ्टर प्रैक्टिकल वी नो प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब प्रोडक्ट नेम आपको पता चल गया, फर्स्ट में क्या है और सेकंड में क्या है। ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का है, उसमें तो क्रोमेटोग्राफी के देखो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म कराए जाते हैं, वो एज इट इज़ आपको करना है। और आपको लगता है या आप बोलोगे कि मैम हमें नहीं कराए, तो मुझे बता देना, कुछ कुछ मैं कोशिश करूँगी, चाहे थियोरेटिकली सही, आपको वो चीज़ें समझा दूँ। या आप क्रोमेटोग्राफी की मेरी क्लास देखोगे, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया, आपको प्रैक्टिकल पता चल गया, ठीक है। प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया आपने, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म का था ना सब कुछ। अब हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे, कि पॉइंट नंबर 3 क्या है, ठीक है। प्रैक्टिकल परफॉर्म हो गया, अब नोटबुक, ठीक है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करके हमने चेक कर लिया क्वालिटीज़ को, उसकी को मैच करके कि कौन से में कौन सा प्रोडक्ट है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सेम जैसे हम लिखते हैं ना टू डिटरमाइन, है ना, प्रैक्टिकल में लिखते हैं टू डिटरमाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक का ही बता रही हूँ ना मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, अपनी नोटबुक में आपने लिख दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर कर दिया पॉइंट्स को। अब आपकी नोटबुक बन गई है रेडी, ठीक है। नोटबुक हो गई रेडी। अब इसी के साथ साथ आपका 3rd नंबर ये हो गया। अब 4th पे आ जाता है आपका वाइवा, या वाइवा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप सोचोगे मैम वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या करा जाता है। तो देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी एक शॉर्ट क्लास शेयर कर दूँ, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। कॉलेज आए हो, टीचर को सबसे पहले आपसे पूछना होता है रेगुलर की है या सिर्फ ऐसे ही ऑन पेपर की है, ठीक है। टीचर ये ज़रूर पूछेगा, जो आपका एग्जामिनर होगा ना वो ज़रूर पूछेगा, या सिर्फ ऐसे ही भाई नाम लिखा लिया एमएससी में और कर लिया, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, प्रैक्टिकल कैसे किया, ठीक है। अब आपको 2 से 3 यहाँ पे प्रैक्टिकल याद करके जाने हैं। मान लीजिए चाहे आपने यहाँ पे बेंजीन परफॉर्म किया, बट आपको एग्जामिनर को बताने के लिए बताना है कि हमने मैं अदर किसी का एग्जाम्पल किसका दूँ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ले लेना, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लो, अल्कोहल ही रख लो कि भाई अल्कोहल का भी हमने किया, C2H5, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो अल्कोहल का बता दो कि सर हमें ये ऐसे प्रोडक्ट मिला था, तो हमें नहीं पता था ये कौन सा है, तो हमने इस पर बेंजीन का भी ट्राई किया, ठीक है। बेंजीन का भी ट्राई किया था, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ भी ट्राई करी थी, नैप्थलीन की भी की थी, ठीक है, या टोलुइन की भी की थी, है ना, टोलुइन की भी की थी, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ में वो फिक्स बैठा वो हमने मान लिया। तो ऐसे आप बोल दोगे तो टीचर को थोड़े से आप अट्रैक्टिव लगोगे, थोड़ा उन्हें लगेगा कि हाँ बच्चा ज़्यादा ना सही पर थोड़ा पढ़ के गया आया है, ठीक है। तो आपको 2 से 4 प्रैक्टिकल याद कर लेने, कितने 2 to 4 प्रैक्टिकल याद, यानी कि सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, पूरा प्रैक्टिकल याद नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, ठीक है। 3rd नंबर पे क्वेश्चन कौन सा होता है, जिस भी सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का, देखो मैं तो ये सभी को बता रही हूँ ना आपको, तो आपका जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, इनऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का है, फिजिकल का है, स्पेक्ट्रो का है, ठीक है,
एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, फोटो केमिस्ट्री का है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन तो देखो, जैसे आपने अगर पेपर दिया है, पढ़ के दिया है, तो सब्जेक्ट को पढ़ने की आपको नीड नहीं होती है, टीचर आपको उसी से ही क्वेश्चन पूछता है और आप पढ़ के पेपर के लिए गए हो तो बच्चे वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। उसने मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि आयन क्रोमेटोग्राफी क्या है। अब अगर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री की है तो आपको पता होगा, आप आंसर कर दोगे। इनऑर्गेनिक में पूछ लिया भाई वेस्पर थ्योरी बता दे, ठीक है, वॉल्स डायग्राम में बता दे, ठीक है, बेंट रूल बता दे, तो क्या है, क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड 4 पॉइंट पे, ठीक है, सॉरी 3rd पॉइंट पे। 4 पॉइंट पे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए हैं, तो बस आपसे वो और कुछ नहीं पूछेंगे, आपको सीधे सीधे अपनी क्लास में आ जाना है। और अभी आपको क्लास में आके क्या करना है, अपनी नोटबुक को सबमिट कर देना है, ठीक है, नोटबुक सबमिट, और बस अपने घर पे आ जाना है। यही आपका प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। मैंने वर्ड टू वर्ड बच्चों बहुत इजी वे में समझा दी है, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे बता देना। बाकी जो एग्जैक्टली आपके एग्ज़ाम हॉल में होगा वो एक एक चीज़ें मैंने आपको बच्चों की तरह समझा दी, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। और आपको स्पेशल फ़ाइल चाहिए किसी किसी सब्जेक्ट की तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, वो प्रैक्टिकल फ़ाइल भी जल्द से जल्द आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो भी क्लास को एंड करती हूँ, बाय बाय। आई होप कि एमएससी के हर एक बच्चे के लिए मेरी क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। सो बाय बाय।